पार्लियामेंट जो है इरफान अंसारी को बुला रहा है, मुझे जाना होगा। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, भाजपा उसकी धज्जियां उड़ा रही है। पार्लियामेंट में पहली बार मैं देख रहा हूँ जो कस्टोडियन है हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, वो बोले नहीं दे रहे राहुल गांधी जी को। कौन सा पाप किया है राहुल गांधी जी, मैं पूछना चाहता हूँ। भाजपा के इशारे पे आप काम करवा रहे हैं क्या राहुल गांधी जी अगर सच बोल दिए किताब नहीं पढ़ सकते हैं क्या? माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या राज्यपाल का अभिभाषण के बाद हम लोग भी कई बातें रखते हैं। ये आजादी है हमारी, आजादी कोई छीन नहीं सकता। लगता है कि हम लोग अंग्रेज से भी खतरनाक सरकार चला रही है क्या है भाजपा यहाँ पर। भाजपा बोले तो ठीक है, उनका सब सुना जाएगा, और कांग्रेस बोले और राहुल गांधी जी बोले तो नहीं सुना जाएगा क्या? झारखंड विधानसभा भाजपा गौन कर दिया ना मैंने। पूर्व में जितना आदान प्रदान करता था भाजपा समाप्त कहाँ है? कौन भिड़ा दिया इरफान अंसारी। नकली बुक का हेडमास्टर है निशिकांत जी, जो नहीं हुआ वो पेश कर दे रहे हैं, उनकी बातें सुनी जा रही है। आप तो राहुल जी के नखून के बराबर नहीं है, आपकी हिम्मत कैसे हो जा रही है अनाप शनाप बोलने का? हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं। आप चले जाइए मेरे गांव में, नानीडी चले जाइए। हमारे दादा परदादा को अंग्रेजों ने गोली मार दिया। अंग्रेजों ने कहा था कि माफी मांग लो, लेकिन मेरे परदादा ने माफी नहीं मांगा, इसलिए गोली मार दिया। हम उस परिवार से आते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा लग रहा है कि संविधान की हत्या हो रही है, और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, भाजपा उसकी धज्जियां उड़ा रही है। ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सब का मंदिर या तो सांसदों का मंदिर पार्लियामेंट है और विधायकों का मंदिर विधानसभा है। अब पार्लियामेंट में पहली बार मैं देख रहा हूँ जो कस्टोडियन है हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, वो बोले नहीं दे रहे राहुल गांधी जी को। क्यों भाई? कौन सा पाप किया है राहुल गांधी जी, मैं पूछना चाहता हूँ। भाजपा के इशारे पे आप काम करवा रहे हैं क्या? देखिए, अध्यक्ष जो होता है वो निष्पक्ष होता है, सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों मिलकर उनको चुनाव करते हैं। उसके बाद आप इस तरह से भेदभाव पक्षपात कर रहे हैं क्या? राहुल गांधी जी अगर सच बोल दिए किताब नहीं पढ़ सकते हैं क्या? आइए झारखंड में मैं दिखाता हूँ। हम लोग भी डिबेट करते हैं, हम लोग भी बातें रखते हैं अपनी, लेकिन कभी भी बजट के बाद माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या राज्यपाल का अभिभाषण के बाद हम लोग भी कई बातें रखते हैं। ये आजादी है हमारी, ये आजादी कोई छीन नहीं सकता। लगता है कि हम लोग अंग्रेज से भी खतरनाक सरकार चला रही है क्या है भाजपा यहाँ पर। हम काफी आहत हैं, बता दे रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। झारखंड में इसका काफी गहरा असर पड़ा है। ये लोकतंत्र की हत्या भाजपा करवा रही है। भाजपा बोले तो ठीक है, उनका सब सुना जाएगा, और कांग्रेस बोले और राहुल गांधी जी बोले तो नहीं सुना जाएगा क्या? निश्चित तौर पर हमें लगता है अब पार्लियामेंट जो है इरफान अंसारी को बुला रहा है। सही बात, मुझे जाना होगा, मंत्री पद छोड़ना होगा फिर। मुझे देश के हित में मंत्री बड़ी बात नहीं है, संविधान बड़ी बात है। और जिस प्रकार आज आप देख रहे हैं ना, झारखंड विधानसभा भाजपा गौन कर दिया ना मैंने। पूर्व में जितना आदान प्रदान करता था भाजपा समाप्त कहाँ है? कौन भिड़ा दिया इरफान अंसारी। कोई है दमदार? भानु जी बाहर ऑफलाइन हो गए, ऑनलाइन कहाँ है कोई? बताइए। हम तो लगता है कि हमारे कुछ लोग ही से हम थोड़ा सा लगता है, लेकिन बाबूलाल जी हैं, वो तो बेचारे शरीफ आदमी है। क्या है बाबूलाल जी का, तो हम वो नहीं करें मतलब देखिए, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से देश में जो घटनाएं घट रही है, नहीं होना चाहिए। संविधान की हत्या हो रही है। और निशिकांत जी जो बातें बोल रहे हैं, निशिकांत जी को मैं कहूँगा, निशिकांत जी थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए। आप ज़्यादा अनकंट्रोल हो जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आपका पर्ची आप लाते हैं, किताब के नाम पर पर्ची छपवाते हैं, नकली फोटो लगाकर आप सदन को गुमराह करते हैं। नकली तस्वीरों का हेडमास्टर है निशिकांत जी, नकली बुक का हेडमास्टर है निशिकांत जी, जो नहीं हुआ वो पेश कर दे रहे हैं, उनकी बातें सुनी जा रही है। तो मैं निशिकांत जी को कहूँगा, निशिकांत जी को थोड़ा सा, गांधी परिवार ने देश को दिया है, आप तो राहुल जी के नखून के बराबर नहीं हैं। आपकी हिम्मत कैसे हो जा रही है अनाप शनाप बोलने का? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इरफान अंसारी की आवश्यकता पार्लियामेंट में है। मैं रहूँगा तो ये सारी बातें नहीं आने दूंगा। मैं मोहम्मद दीपक को आप सम्मानित करने की बात बोले, जा रहे हैं, क्या बात हुई उनसे? बुला रहे हैं? मैं टच में हूँ, और बहुत जल्द हो सकता है वो यहाँ आ जाएं। मोहम्मद दीपक, ये गंगा जमुना
तहजीब की एक मिसाल उन्होंने पेश किया। और बजरंग दल को मैं कहूँगा यार भाईचारगी को मत तोड़ो। एक बुजुर्ग को अगर दीपक नहीं होता तो बुजुर्ग को मार देता है ये लोग। और फिर क्या होता है, भाजपा के लोग सांसद लोग उसको माला पहनाते हत्यारे को, यही होता ना। तो दीपक ने एक ऐतिहासिक साहस दिखाया है और ये बता दिया कि आज भी हिंदुस्तानियों में उनके रग में जो खून है हिंदुस्तानियों का खून है। हमारी लड़ाई अंग्रेजों के साथ थी। हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं। आप चले जाइए मेरे गांव में, नानेडी चले जाइए, हमारे दादा परदादा को अंग्रेजों ने गोली मार दिया। अंग्रेजों ने कहा था कि माफ़ी मांग लो, लेकिन मेरे परदादा ने माफ़ी नहीं मांगा, इसलिए गोली मार दिया। हम उस परिवार से आते हैं, उस खानदान से बिलोंग करते हैं। हमारी लड़ाई तो अंग्रेजों के साथ है, उनकी नीतियों से है। हमारे आपस में हिंदू मुसलमानों में क्या लड़ाई है हमारी? और आज भाजपा अपने स्वार्थ के कारण हम भाई भाई में लड़ा रही है। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज जो अपनी जहर है वो छोड़ के गए, जिसको भाजपा ने अडॉप्ट किया है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, नफरत हम नहीं चलने देंगे, भाईचारगी को मजबूत करेंगे और मोहम्मद दीपक को हम सम्मान करेंगे। झारखंड बुलाएंगे, वार्ता चल रही है। हम बड़े पैमाने पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करके उनको सम्मानित करेंगे। लेकिन बहुत कोई तो कह रहे हैं, बीजेपी कह रहा है कि बांग्लादेश में भी ऐसे मोहम्मद दीपक की आवश्यकता है। अब देखिए, भाजपा को मिर्ची इसलिए लग रहा है कि दीपक ने हिंदुस्तानियों का हक अदा कर दिया उसने। देखिए, मैं कह रहा हूँ, अंग्रेज जब हमारे हिंदुस्तान को गुलामी के जकड़ लिया था, उस समय भी भाजपा के लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे। और आज भी हमें लगता है कि अंग्रेज तो चले गए, ये लोग यहाँ हैं, अब इनको खदेड़ने की आवश्यकता है। चलिए, धन्यवाद।